आप सबों की सलामती हो। हम खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे मुकद्दस लूका की इंजील और उसका दूसरा बाब और उसकी 8वीं आयत से लेकर उसकी 18वीं आयत मुकद्दसा तक पढ़ेंगे। हम खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम मुकद्दस में से हमारे लिए आज की तिलावत मुकद्दस लूका की मार्फत लिखा गया हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका दूसरा बाब और उसकी 8वीं आयत से लेकर 18वीं आयत मुकद्दसा तक पढ़ेंगे। मेरे जो आज का पैगाम जो है वो इंतहाई अहम है। आज का पैगाम जो है वो क्रिसमस के हवाला से भी है और आज का पैगाम इस बात को भी साबित करेगा कि खुदा का रूह जो है वो हर बशर के लिए है और खुदा ने बड़े लोगों को नहीं, महल बादशाह शहजादों को नहीं, बल्कि आम लोगों को उठा खड़ा किया जिन पर किसी को कोई तवक्को नहीं थी या कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि खुदा आम लोगों को इतने बड़े मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और कलाम खुदा में लिखा है कि उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर औगुस्तुस की तरफ से मुकद्दस लूका जो है उसे लातीनी में लूसस भी कहते हैं, जिसका मुख्तसर नाम जो है वो लूका है। और मुकद्दस लूका जो है वो एक पढ़ा लिखा शख्स है। मुकद्दस लूका जो है वो यूनानी जुबान पर अबूर रखता है। मुकद्दस लूका जो है वो सबसे ज्यादा लफ्ज नजात इस्तेमाल करता है और फिर वाकयात को बड़ी खूबसूरती से जो है वो बयान करता है कि एक के बाद एक क्या वाकया हुआ, क्योंकि वो मुकद्दस पौलुस के साथ भी रहा है और वो इस बात को जानता है और इस बात की तहकीक करता है कि वाकयात जो है वो किस तरह रूनुमा हुए हैं। और इसी तरह लिखा है कि 8वीं आयत के अंदर लिखा है कि उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की गल्लाबानी कर रहे थे। मेरे जो जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई है तो दूसरे बाब की पहली आयत के अंदर लिखा है कि मर्दमशुमारी या इसमें नवीसी जो है सूर्या के हाकम कोरिनियस के अहद में हुई। अब इसका मकसद यह था कि लोगों को गिना जाए ताकि ये देखा जाए कि कौन से लोग जो है वो टैक्स अदा कर रहे हैं और कितने लोगों को जो है हम फौज में भर्ती कर सकते हैं। और इसी तरह मुकद्दसा मरियम जो है और मुकद्दस यूसुफ जो है वो नाम लिखवाने के लिए बैतलहम में जाते हैं और अब वहां पर उनके लिए जब वो वहां पर जाते हैं तो उनके लिए कोई जगह नहीं है सिवाय सराय के। और फिर मुकद्दस लूका जो है वो मुकद्दस यूहन्ना नबी की बाबत भी लिखता है कि उसकी पैदाइश, उसका जमीन पर आना, फिर उसके बाद जिक्रिया का बोलना, उसकी आवाज का चले जाना और फिर उसके बाप के नाम पर उसका नाम नहीं रखा गया बल्कि उसका नाम यूहन्ना रखा गया जो कि खानदान में नाम नहीं था और जिसका मतलब है खुदा मेहरबान है। मेरे जो जब हम मुश्किल और परेशानी में होते हैं या जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता तो खुदा की कुदरत जो है हम पर मेहरबान होती है। खुदा किसी भी तरह से जो है अपनी नेमत को हमारी जिंदगी में शामिल कर सकता है या दे सकता है, क्योंकि मुकद्दस यूहन्ना जो है, यूहन्ना नबी जो है वो खुद बूढ़ा है, उसकी बीवी जो है उम्र रसीदा है। अब वो इस हालत में नहीं कि बेबी कंसीव कर सके, लेकिन उनका तवक्कल खुदा पर है। जब हम खुदा पर भरोसा रखते हैं तो फिर खुदा अपने लोगों की जिंदगियों में बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। और फिर देखे कि किस कदर जो है ना सिर्फ खुदा ने उनकी दुआ को सुना बल्कि वो लड़का जो है बड़ा होकर खुदा के कामों को सरंजाम देता है। और मुकद्दस लूका जो है वो लिखता है कि उसी इलाके में चरवाहे थे। अब चरवाहे जो है उन्हें
इंतहाई कम दर्जे के लोग समझा जाता है, क्योंकि औरतों की गवाही कबूल नहीं की जाती। चरवाहे आम लोग हैं, इनकी गवाही पर भी लोग ज्यादा एतबार नहीं करते, लेकिन तो भी खुदा की कुदरत जो है रात के वक्त किसी बड़े शख्स पर नहीं बल्कि आम लोगों पर जाहिर हुई है। और चरवाहे जो आम लोग हैं वो यीशु मसीह की अंजील के लिए, उसके पैगाम के लिए कि आज तुम्हारे शहर में जो है वो एक मुनज्जी पैदा हुआ है, इस बात की बशारत और मुनादी जो है आम लोगों तक पहुंचाते हैं। और देखें कि ये कोई छोटी बात नहीं है और चरवाहों के लिए कितनी बड़ी और खास बात है। और यीशु मसीह का चरनी में जन्म लेना एक ऐसी जगह जहां पर जानवर हैं, जहां पर खुरली होती है और उसके अंदर जो है जानवरों को चारा डाला जाता है, वहां पर उसकी पैदाइश का होना इस बात की अलामत है कि उसने हकीमों की हिकमत को रद्द कर दिया है, उसने अक्लमंदों को छोड़ दिया, रद्द कर दिया, लेकिन उसने आम लोगों को जो है इस बात के लिए तैयार किया। और चरवाहे जो है खुले मैदान के अंदर रहकर अपनी गल्ला की निगहबानी कर रहे हैं। और फिर लिखा है कि खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए, क्योंकि पुराने अहदनामा में जब भी फरिश्ता जाहिर होता तो लोग ये तसव्वुर करते कि शायद अब हम जिंदा नहीं रहेंगे। तो वो इस बात से डर गए कि हमारे पास फरिश्ता आया है और उसे देखना, क्योंकि खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। इतनी रोशनी जब देखी तो वो घबरा गए कि शायद अब हम हयात नहीं रहेंगे। लेकिन फरिश्ते ने पहला जो काम किया, उसने उन्हें कहा कि डरो मत, देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं। आमीन। कितनी बड़ी खुशी की बशारत देता हूं। ये क्योंकि बड़ी खुशी और बशारत जो है, ये तीनों लफ्ज जो हैं इसकी सिफ्त को बयान करते हैं कि कितनी बड़ी खुशखबरी होगी, क्योंकि बशारत और फिर खुशी ये ऑलरेडी बहुत बड़े हैं, और फिर इसके साथ बड़ी लगा देना ये उससे भी बढ़कर है कि हर ईमानदार के लिए, हर शख्स के लिए जो है जो अपनी जिंदगी गुनाह आलूदा माहौल में गुजार रहा था, खुदा उसे वहां से निकालने को है, खुदा उसकी जिंदगी को तब्दील करने को है, खुदा उनके हालात को तब्दील करने को है। वो लोग जिन्हें कोई पसंद नहीं करता, चरवाहों की स्मेल जो है लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन खुदा उनके लिए तब्दीली पैदा कर रहा है। आमीन। और खुदा उनके लिए बड़ी खुशी की बशारत देता है कि जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। आमीन। अब ये खुशी की बशारत जो है वो किसी एक शख्स के लिए नहीं है, किसी फर्दे वाहद के लिए नहीं है, बल्कि सारी उम्मत के लिए है, हर उस शख्स के लिए है जो उस पर ईमान लाता है, जो उसे कबूल करता है, जो इस बात पर कामिल यकीन रखता है कि खुदा का बेटा यीशु मसीह जो पैदा हुआ है वो मेरा निजात दहिंदा है। और मुकद्दस लूका जो है बार बार लोगों की तवज्जो जो है वो निजात की तरफ दिलाता है। और इसीलिए आप देखिए कि ज़कई के बारे में वो लिखता है कि यीशु मसीह ने उसे कहा कि ज़कई नीचे उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना जरूर है। और फिर जब उसे गौर से देखा तो कहा कि आज इस घर में नजात आई है। इब्ने आदम इसलिए आया है कि वो खोए हुओं को ढूंढे और उन्हें नजात दे। वो ढूंढने आया है ताकि कोई शख्स जो है, कोई फर्द ये ना कह सके कि खुदा तेरा कलाम मेरे पास नहीं पहुंचा, अंजील का पैगाम मुझे किसी ने सुनाया नहीं है। लेकिन याद रखे कि खुदा का पैगाम जो है वो हर उस जिंदगी के लिए है जो उसे कबूल करती है, लेकिन जो उसे कबूल नहीं करता खुदा खुद उससे पूछ लेगा। लेकिन जो बशारत सुनाने वाले हैं, जो कलाम की मुनादी करने वाले हैं, वो जरूर है कि उसके कलाम को दूसरों तक पहुंचाते रहें। आमीन। और फिर आगे लिखा है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है
और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। आप देखें कि उन्होंने बताया कि आज तुम्हारे शहर में फरिश्तगान जो है वो इनके पास आते हैं, चरवाहों के पास आते हैं। फरिश्ता जो है मुकद्दसा मरियम के पास आता है और उसे ये खुशखबरी सुनाता है, उसे ये नवीद सुनाता है, उसे ये बताता है कि मौलूद मुकद्दस जो है, जो खुदा का बेटा है, वो पैदा होगा और वो दाऊद के तख्त पर जो है सल्तनत करेगा। आमीन। आप देखें कि उन्हें खुशी की खबर दी गई। फरिश्ते आकर इस बात की नवीद सुनाते हैं, चरवाहों पर खुदा की कुदरत जाहिर होती है। चरवाहे जो है उस पैगाम को लेकर उम्मत के पास जाते हैं और आम लोगों को सिखाते और बताते हैं कि खुदा की नजात, खुदा की कुदरत जो है वो हर उस शख्स के लिए है जो उस पर ईमान लाता है, जिसका उन्हें बरसों से इंतजार था कि मसीहा आएगा तो हमें निजात देगा। उनका ईमान था कि जब वो आएगा तो हमारी जिंदगियां तब्दील हो जाएंगी। आज और मसीह के दौर में और उससे पहले भी जितने लोग आए, हर किसी ने कुछ ना कुछ बताया। किसी ने कानून बनाए, किसी ने सिस्टम मुतारफ करवाया, किसी ने मंतक और लॉजिक की बातें की, किसी ने नई दरियाफ्तें की, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने किसी और चीज पर रिसर्च की, तहकीक की, बताया, लेकिन जिंदगी के बारे में किसी के पास पैगाम नहीं था। लेकिन खुदा का बेटा यीशु मसीह जब इस जमीन पर आया तो लिखा है कि वो इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। खुदा का बेटा जाहिर हुआ कि लोग जिंदगी पाए, क्योंकि जिंदगी के बारे में आज तक किसी के पास कोई हल नहीं है। आज तक किसी के पास, किसी रिसर्चर के पास, किसी साइंटिस्ट के पास, किसी फिलोसोफर के पास, किसी कानूनदान के पास या किसी भी ऐसे शख्स के पास इसका कोई जवाब नहीं है। ना उनके पास जिंदगी है, लेकिन जिंदगी सिर्फ और सिर्फ खुदा के बेटे में है। और जो कोई उसके पास आता है वो उसे निकाल नहीं देता, क्योंकि उसने कहा कि मैं तुम्हें यतीम हरगिज ना छोड़ूंगा। और फिर उसने कहा कि मैंने तुम्हारा नाम जो अपनी हथेलियों पर खोद रखा है। उसने हमारा नाम अपनी हथेली पर लिखा है। हर ईमानदार का नाम उसके पास है, लेकिन उसने इस जमीन पर रहते हुए हमें एक और मौका दिया है कि हम उसकी हसूरी में चलते रहें, हम उसके कलाम पर और उसकी बातों पर अमल करने वाले ठहरे। और फिर लिखा है और तुम्हारे लिए ये निशान है, ये पेशन गोई भी हुई है। और फिर लिखा है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। ये उसकी एक निशानी है कि वो एक छोटा बच्चा है और उसे जाकर सिजदा करना है। यही नबी जो है एक सितारे को देखकर जो है मजूसी उसके पास आते हैं, सितारे उसके पीछे पीछे चलते हैं और उस जगह पर पहुंचकर जो है उसे सिजदा करते हैं। फिर लिखा है कि यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती हुई जाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ हम बैतलहम तक चलें और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है देखें। आमीन। मेरे जो चरवाहे जो है, जो खबर उन्होंने सुनी है, जो खबर उन्होंने खुदा के फरिश्तगान के सबब से सुनी है, उनके जरिए से सुनी है। और इससे पहले वो 13वीं आयत के अंदर लिखता है कि उसके फरिश्ते आसमानी लश्कर की एक गिरोह। आप देखिए कितने फरिश्तगान हैं। मुकद्दस यूहन्ना जो है मुकाशफा की किताब के अंदर लिखते हैं कि फिर मैंने आसमान पर लाखों करोड़ों फरिश्तगान को ये कहते सुना। फिर वो 24 बुजुर्ग और चारों जानदार रात दिन बगैर आराम लिए उसे कद्दूस कद्दूस पुकारते हैं। और आज फिर जो है आसमानी लश्कर की एक गिरोह जो है
وہ خدا کی حمد کرتی ہے اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوتی ہے کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ زمین پر جن سے وہ راضی ہے صلح، اور عالم بالا پر جو ہے خدا کی تمجید ہو۔ آسمان پر خدا کی تمجید ہوتی ہے، آسمان پر فرشتگان اور بزرگ جو کہتے ہیں کہ تو ہی عزت، تمجید، حمد اور قدرت کے لائق خدا ہے۔ زمین پر اس کے ماننے والے لوگ جو ہیں اسے پکارتے اور اسی کی تمجید، حمد اور توصیف اور تعظیم کرتے ہیں، کیونکہ وہ خدا لشکروں کا خدا ہے۔ اور فرشتگان جو ہیں اس کی آواز پر آمین کہتے ہیں۔ اور جب فرشتے نے ان کے پاس سے چلا گیا اور جب وہ واپس چلے گئے ہیں تو اب چرواہے جو انہوں نے کہا کہ آؤ ہم چل کر دیکھیں۔ آمین۔ کیا کبھی کسی ایماندار نے جب وہ خدا کی باتوں کو سنے تو کیا کبھی اس نے کہا کہ آؤ ہم خدا کی نجات کے کاموں میں آگے بڑھیں، ہم اس کے کلام میں آگے بڑھیں؟ چرواہے جو ہیں وہ اس بات کی علامت ہیں کہ جب انہوں نے ان باتوں کو سنا تو اس پر عمل بھی کیا۔ لیکن ہم بہت دفعہ جو ہے کلام سن کر اس کی باتوں پر عمل کرنے کی طرف نہیں لوٹتے، بلکہ سن کر جو ہے بلکہ ہماری توجہ اور ہمارا دھیان اس کے کلام پر نہیں ہوتا، بلکہ اگر آپ دھیان کرنے کی کوشش بھی کریں گے تو بار بار آپ کا دھیان بھٹک جائے گا۔ لیکن جب ہم پورے طور پر اس کی باتوں پر اور اس کے کلام پر غور کریں گے، دھیان کریں گے، تو یقین جانیں کہ آسمان کے دروازے جو ہیں وہ ہر ایک زندگی کے لیے کھلنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اس کا کلام جو ہے، اس کی باتوں پر عمل کرنا، غور کرنا، یہ انتہائی اہم اور قیمتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کو ایک قیمتی ہیرا مل جائے اور پھر اس کے بعد آپ یہ تصور کریں کہ اب مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہمارے لیے اسی طرح قیمتی ہے، اس کا کلام ہمارے لیے قیمتی ہے، اس کا کلام جو بند اور گودے گودے کو جدا کرتا جاتا ہے، اس کا کلام جو ہر ایک زندگی کے لیے روشنی ہے۔ چرواہوں کے لیے روشنی ثابت ہوا، انہوں نے اس بات پر عمل کیا۔ مجوسیوں نے اس بات کی تحقیق کی اور صرف ایک ستارے کی مدد سے جو ہے وہ اس جگہ پر پہنچ گئے۔ انہوں نے اتنا لمبا سفر کیا بغیر اس بات کو سوچے سمجھے کہ ہمارے سامنے جو ہے کتنے خطرات ہوں گے، ہمیں کن مشکلات سے گزرنا پڑے گا، ہمیں ندی، نالوں، دریاؤں، ریگستانوں، پہاڑی علاقوں سے، میدانی علاقوں سے گزرنا پڑے گا۔ انہوں نے بالکل نہیں سوچا، بلکہ ستارے کو دیکھ کر جو ہے اس کے پیچھے پیچھے چلے۔ لیکن آج ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس کی باتوں کو سن کر اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اس کی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جو مشکلات انہوں نے فیس کی، ہمیں بھی ان راہوں سے، ان مشکلات میں سے گزرنا پڑے۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی ہمیں سنگلاخ رستوں سے گزرنا پڑے، کبھی ہمیں گہرے جنگلات میں سے گزرنا پڑے، کبھی ہمیں ریگستانوں میں سے گزرنا پڑے، کبھی ہمیں پانیوں میں سے گزرنا پڑے۔ یہ وہ تمام علامات ہیں جو ہمارے لیے مشکل کا سبب ٹھہر سکتی ہیں، لیکن اگر وہ اسے فالو کرتے ہوئے اس جگہ پر پہنچ سکتے ہیں جہاں پر خدا کا بیٹا ہے، تو میرے ہم بھی خداوند یسوع مسیح کے پاس آ سکتے ہیں۔ آمین۔ ہمارے لیے اس سے کہیں بڑا موقع ہے کہ ہمارے پاس خدا کا زندگی بخش کلام ہے، اور لکھا ہے کہ انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچہ کو چرنی میں پڑا ہوا پایا، اور انہیں دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی۔ آمین۔ آپ دیکھیں کہ چرواہوں نے جو سنا اور جو بات انہوں نے دیکھی، انہوں نے اس پر جو ہے جب انہوں نے سن لیا کہ اس طرح سے یہ ان کے لیے نشان ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ چرنی میں ہوگا، وہ کپڑے میں لپٹا ہوگا، تو اس بات کو انہوں نے سن کر جو ہے مشہور کی۔ آمین۔
اب یہ بات انہوں نے صرف اپنے تک محدود نہیں رکھی. اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے سن لیا ہے یا ہم نے نجات پالی ہے تو ہم بیٹھ جائیں گے، بلکہ انہوں نے اس پیغام کو آگے پہنچایا، اس خوشخبری کو آگے لے کر گئے ہیں. جس طرح وہ 4 کوڑی جو ہے، پہلے انہوں نے سوچا کہ ہمیں تو سب کچھ مل گیا ہے، اب ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی اور کو بتائیں، کیونکہ جتنے لوگ شہر کے اندر تھے وہ تب تو ہمیں نہیں پوچھتے تھے، ہم سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، تو اب ہم انہیں کھانے کی کیوں بتائیں کہ ہمارے پاس کھانا سونا اور ہر چیز موجود ہے. بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم اچھا نہیں کرتے کہ ہم چیزیں جو ہیں وہ چھپاتے ہیں، بلکہ ہم جا کر اپنے بھائیوں کو اس کی خبر دیں کہ ہمارے پاس تو بہت ساری چیزیں مل چکی ہیں. اور اسی طرح یہ چرواہے جو ہیں انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ لوگ ہمارا یقین کریں گے یا نہیں کریں گے، میں جاؤں گا تو لوگ اس کو سنیں گے یا نہیں سنیں گے، شاید وہ میرا حلیہ دیکھ کر، شاید وہ اس بات کو دیکھ کر کہ یہ تو چرواہا ہے، اس کی بات پر کیسے یقین کریں، شاید وہ نہ سنیں. ان کے پاس کئی ایکسکیوزز ہو سکتے تھے، جیسے بعض دفعہ ہمارے پاس ہوتے ہیں کہ میں پڑھا لکھا نہیں، میں بیان نہیں کر سکتا، میں سنا نہیں سکتا، میں دعا نہیں کر سکتا، میں کسی کے گھر میں نہیں جا سکتا، تو میں کیسے اس کی باتوں کو بیان کر سکتا ہوں. لیکن یاد رکھیں کہ چرواہے جو عام انسان ہے وہ کبھی سکول بھی نہیں گئے ہوں گے. پنجابی جی کہیں گے نا کہ کبھی سکول کا منہ ہی نہیں دیکھا، تو انہوں نے کبھی سکول کا منہ بھی نہیں دیکھا ہوگا، لیکن پھر بھی ان کے پاس ایک دلیری ہے، اور دلیری جو ہے خدا کا روح دیتا ہے. خدا کا روح جب ہم میں آتا ہے تو ہم عام نہیں رہتے، بلکہ خدا کا روح جو دلیری بخشتا ہے، خدا کا روح جو ہمیں اس قابل بناتا ہے، خدا کا روح جو ہمیں الفاظ دیتا ہے، خدا کا روح جو ہمیں حکمت دیتا ہے، خدا کا روح جو ہمیں ہدایت دیتا ہے، خدا کا روح جو ہمیں قائل کرتا ہے، خدا کا روح جو ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم اس کے کلام کو سنا سکیں، اس کی خوشخبری کو بیان کر سکیں. خدا کا روح ہمیں اس قابل کرتا ہے. آمین. جب ہم اسے قبول کرتے ہیں، جب ہم اس کے پاس جاتے ہیں، تو خدا ہماری زندگی کے اندر کام کرتا ہے. میرے یقیناً آج خداوند ہمیں برکت دے گا جب ہم اس کے پاس جائیں گے، اس کی باتوں کو سنیں گے اور اس کے کلام پر عمل کریں گے. آمین. آئیں ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے.